झालरापाटन बना हॉट स्पॉट। नमस्कार, जिले की खास खबर के साथ मैं ललित जांगिड। झालरापाटन में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 193 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव और अब 193 नए पॉजिटिव जुड़ने से झालावाड़ में संक्रमितों की संख्या में अचानक उछाल आया। उछाल क्या आया? एक कोरोना धमाका हुआ। इसकी गूंज पूरे जिले में ही नहीं बल्कि आसपास मध्य प्रदेश के इलाकों तक में सुनाई दी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिस तरह झालरापाटन में 193 पॉजिटिव आने की खबर आई, उसी तरह चाहे कोई नगर हो या कोई कस्बा हो, ऐसे ही कोरोना विस्फोट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में समझ ही नहीं है। कोरोना वायरस की भयावहता का अंदाजा हम नहीं लगा सकते जब तक हमारी आंखों के सामने या हमारे आसपास कोई ऐसी घटना न घट जाए। क्यों हम इतने लापरवाह हैं? क्यों इतने बेपरवाह हैं? क्यों हम प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जो जारी की जाती है उसका पालन नहीं करते? हमसे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज। आइए हम उनसे बात करते हैं। फिरोज भाई, झालरापाटन में जो कोरोना ब्लास्ट हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप किसको मानते हैं? इसमें क्या 3-4 कारण है जी। एक क्लिनिक संचालक है और एक जो संक्रमित एरिया है जी जी, जो क्या कहते हैं अपना इमली गेट, उस इमली गेट में एक जो 19 तारीख को कोई महिला की मौत हो गई थी। हाँ। उस महिला की मौत होने के बाद उसका जो जांच होती है पॉजिटिव की, इसकी कोरोना की, वो जांच नहीं कराई थी उन्होंने, और उन लोगों ने ना बिना परमिशन के उसकी शव यात्रा और वो सारी चीजें कर ली थी उन्होंने, और लोगों को बुला लिया था। तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस में। अच्छा, तो इस तरह से तो ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है झालरापाटन में, इससे कितने और पॉजिटिव आने की संभावना है? अब कह नहीं सकते, क्योंकि जांच हो रही है। जांच क्या है, अपना दायरा लिमिट है लेबोरेटरी का, तो वो अपने हिसाब से 500 के करीब जांच कर सकती है 24 घंटे के अंदर। तो वो जांच करीब 300, 250, 300 के करीब 24 घंटे में जांचें हो रही हैं। अभी पिछली 7 पॉजिटिव आए थे रात में, उससे पहले 35 पॉजिटिव आए थे रात में। तो कुल मिला के पाटन के अंदर 193 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट आ गए 4-5 दिन के अंदर। 4-5 दिन के अंदर 193 के लगभग हो गए। हाँ, 193 झालरापाटन में हो गए जी। और आप जिले की बात कर रहे हैं तो झालावाड़ जिले में 246 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक आ चुके हैं। अब जांच रिपोर्ट जारी है, अभी 4 बजे के करीब अपडेट आएगा दोबारा, तो उसमें पता चलेगा कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव कोरोना पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। अच्छा अच्छा, और अभी वहाँ के क्या हालात है फिरोज भाई, जब पुलिस के, प्रशासन के या वहाँ के मार्केट के? प्रशासन ने जो है झालरापाटन में जो जिस एरिया में ये कोरोना पॉजिटिव आया है, तो वैसे 4-5 एरियो के अंदर आया है, तो सारे एरियो में 0 मोबिलिटी लगा दी है और लगाकर उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। आज की पोजीशन ये है कि झालरापाटन सारे तो बाजार बंद हो गए, बस स्टैंड बंद हो गया है, चारों तरफ लोगों का आवक जावक बंद हो गई है, लोगों को आने जाने नहीं दे रही पुलिस। तो झालरापाटन में बाजार बिल्कुल पूरी तरह से बंद है? हाँ, बाजार पूरी तरीके से बंद है, मंडी भी बंद है, आपके सब्जी मंडी बंद है, किराना बंद है, सब पूरी तरीके से बंद हो गया झालरापाटन, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा फैल गया है। आप बात करें तो जो वहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल है, उसमें भी 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा आप बैंक की बात करें, ICICI बैंक है, उस बैंक में भी 5-6 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो बैंक भी बंद कर दिया उन्होंने। और हॉस्पिटल में सिर्फ जो इमरजेंसी जो पेशेंट है वो ही देखे जा रहे हैं। ठीक है फिरोज भाई। भवानी मंडी का ही उदाहरण लें। बाजार खुलने के बाद दुकानों पर ग्राहक सोशल डिस्टेंस का पालन करते कहीं नजर नहीं आते। ऐसी भीड़ पड़ रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, थोड़ी सी हलचल होती है, लोग थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, मुंह पर मास्क सरका लेते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना का संक्रमण सर चढ़कर बोलेगा।
और अभी हमसे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लोकेश मकवाना। लोकेश, झालरापाटन भवानी मंडी से महज 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस तरह से पाटन के हालात हैं, इसका भवानी मंडी पर भी कुछ असर आ सकता है? देखो, मैं आपको ललित बता दूं, वो जानकारी में बता दूं, जैसे लॉकडाउन लगातार जो है चौथा चरण लॉकडाउन का चल रहा है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लॉकडाउन में ढील दी है। उसके निरंतर रूप जिस तरह व्यापार भी करना होता है, जैसे रोजमर्रा के लोग जो होते हैं जो व्यापार करने जाते हैं, उन किराना व्यापारी है, सब्जी व्यापारी, छोटे छोटे जो व्यापारी है, उनके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो किस तरह से अपना धंधा करें, उसको लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार ने जो निर्देशित गाइडलाइन जारी की थी, उसके अनुसार 12 से 1 बजे तक जो है बाजार भवानी मंडी का खुला है। लेकिन देखने का नजरिया ये आता है कि झालावाड़ जिले में अचानक इतना बड़ा पॉजिटिव संक्रमण आना, यानी कि झालरापाटन हॉटस्पॉट बनना, जीरो मोबिलिटी करना, कर्फ्यू लगना, कहीं ना कहीं कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि रेड जोन, ग्रीन जोन, इसकी बात आ रही थी, ऑरेंज जोन झालावाड़ हो चुका था। अब कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से लोकेश भवानी मंडी और झालावाड़ ये पाटन की दूरी बहुत कम है और यहाँ से जो व्यापारी लोग हैं वहां से यहाँ आते हैं जाते हैं, तो कहीं न कहीं उसका असर यहाँ भवानी मंडी पर भी आ सकता है, कम्युनिटी स्प्रेड का। बिल्कुल सही कहा ललित आपने। लेकिन लगातार जो भवानी मंडी का व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार में ट्रैफिक बढ़ रहा है, भवानी मंडी लगातार, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा कर रहा है। भवानी मंडी की चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन से जब हम इस बारे में बात करते हैं, तो बात जब बॉर्डरों की सीलवारी आ रही थी, तो जो आम रास्ते जो थे जहाँ बॉर्डर सील की गई थी सीमावर्ती की, वो भी खोल दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले हमारी एसडीएम साहब मनीषा तिवारी से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि हमने एक रास्ता जो बेसोदा का जो आवागमन है, जो मध्य प्रदेश सीमावर्ती की ओर जाता है, उसको हमने बैरिकेड किया, उसको सील किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं भवानी मंडी के किराना व्यापारी हो या और भी दुकानदार हैं, उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे सैनिटाइजर लगाना होता है, साबुन से हाथ धोना होता है, बात सोशल डिस्टेंस की आती है, मास्क लगाना होता है, तो ये भवानी मंडी में कहीं ना कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे प्रशासन हमेशा इस बात को लेकर बैठक कर रहा है, चिंतित कर रहा है कि भवानी मंडी के हालात कैसे सुधरे। लगातार बात मेडिकल टीम की करें तो लगातार मेडिकल टीम जो है वो आइसोलेट कर रही है। देर रात को झालरापाटन से एक युवक आया था, एक परिवार आया था, उसको 9:30-10 बजे आइसोलेट किया। तो कहीं ना कहीं गंभीर रूप भी प्रशासन का होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से झालरापाटन का हॉटस्पॉट बना हुआ है, कहीं ना कहीं भवानी मंडी भी चिंताजनक विषय माना जा रहा है। चौथा लॉकडाउन खत्म होने को है, क्या मानते हैं आप, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या खत्म हो जाएगा? ललित, जिस तरह से भारत के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो भारत के अंदर कोरोना वायरस का जो इजाफा हो रहा है, एक तरफ सरकार ये सोच रही थी कि कोरोना वायरस की गति जो है वो कम होगी, लेकिन जो लगातार 24 घंटे के अंदर जो 400, 500, 700 जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर लॉकडाउन बढ़ाने में भी हाथ बार रहेगी। और हो सकता है मेरे हिसाब से 2 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हमें याद होना चाहिए कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली और विकसित देश कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों में नंबर 1 पर बना हुआ है और वो घुटनों के बल बैठ गया है। कारण सिर्फ यही कि अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता में लॉकडाउन का फैसला लेने में बहुत देर कर दी, कई जगहों पर बाजार चालू रखे। क्या हम अमेरिका की खबरें देखकर कल्पना नहीं कर सकते कि एक दिन में हजारों मौतें होने और उन शवों को ठिकाने लगाने का दृश्य कितना भयावह होता होगा। आज अमेरिका में महज 2 महीने और 28 दिन में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो अमेरिका के मुकाबले भारत में यह बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसके फैलने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमें समझने की जरूरत है, हमारे रहन सहन में स्थायी बदलाव की जरूरत है। एक्सपर्ट की माने तो यह जल्दी से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ रहते हुए इससे बचना होगा। ऐसी जीवनचर्या बनानी होगी, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा, मुंह पर मास्क लगाना है, बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे को और मास्क को बगैर हाथ धोए, बगैर सैनिटाइज किए नहीं छूना। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सभी को याद है। अगर हम इनका गंभीरता से पालन करें तो इस महामारी से बच सकते हैं, इस पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इससे बचाव ही इसका उपचार है। इसे हल्के में ना लें, खुद समझें, औरों को समझाएं। जान है तो जहान है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।
स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।